जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष थालोड़ माइंड एग्जाम की इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं भाई आयुष संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। जो आयुष संबंधित क्वेश्चन होंगे हमारे, उनके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पर आयु। देखिए, आपका आयु का जो टॉपिक है, जो आयु का आपका टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमने जो बातें यहाँ पर की है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वही सेम आपका टॉपिक है अनुपात समानुपात से रिलेटेड। यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं, उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उसी के आधार पर पूरा का पूरा मैटर कवर होने वाला है अनुपात समानुपात के आधार पे। तो यदि आपने अनुपात समानुपात का मैटर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आपको आयु संबंधित क्वेश्चनों में 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलेगी। आप क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ अच्छे से आयु संबंधित क्वेश्चनों को। इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को पहले अच्छे से आप कवर कर लेना। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, अगर इस टॉपिक को आप देखें तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि आयु का योग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आयु का योग क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले पॉइंट पे कि आप जैसे ही आज से वर्तमान से आगे की तरफ जाएंगे तो आयु का योग जो होता है वो बढ़ता है। आयु का योग हमेशा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा कि जैसे मैं आज हूं, मान लीजिए ए आदमी है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, ये वर्तमान की हम बात कर लेते हैं, ये एट प्रेजेंट अभी की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में जो ए आदमी है, ए आदमी मान लीजिए 40 वर्ष का है, और जो बी आदमी है, सेकंड पर्सन ये बी आदमी है, ये मान लीजिए 10 वर्ष का है। अब आप ये देखिएगा, अभी वर्तमान में इनकी दोनों की टोटल आयु कितनी है। इनकी दोनों की टोटल आयु भाई 50 वर्ष है। वर्तमान में इन दोनों की टोटल आयु जो है वो आपकी 50 वर्ष है। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर 5 वर्ष बाद की। अब आप ये इसमें अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो मुझे बताइए कि ए 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा। आपका ए है वो 40 की जगह हो जाएगा 45 वर्ष का। और अगर यहां पर हम बी की बात करें तो जो बी आदमी है ये 10 वर्ष के बजाय हो जाएगा 15 वर्ष का। तो अब इनकी आयु का हम टोटल करेंगे यहां पर, तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहां टोटल कितना था 50, लेकिन 5 साल बाद में आपने देखा तो टोटल आयु का कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब आगे के समय में आप जाएंगे तो आयु का योग बढ़ेगा, और पीछे के समय में आप जाएंगे तो आयु का योग कम होगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है आगे के समय में, आगे के समय में, आगे के समय में आयु का योग क्या होता है, बढ़ता है। आगे के समय में आयु का योग, आयु का योग बढ़ता है। ठीक है भाई। तो आगे के समय में आयु का जो योग है वो आयु का योग बढ़ जाएगा। जबकि हम पीछे के समय में इसमें देखें तो पीछे के समय में आयु का योग घट जाता है। तो हम पहले आगे के समय में देख रहे हैं, तो भाई आगे के समय में आयु का जो योग होता है वो बढ़ता है। और मैं यहाँ पर बात करूँ कि पीछे के समय में, तो पीछे के समय में कंडीशन क्या होती है, तो पीछे के समय में अगर आप देखें तो पीछे के समय में आयु का योग कम होता है। तो यहां आप देख लीजिएगा, पीछे के समय में आयु का जो योग होता है, आयु का जो योग होता है वो कम होता है। आपको मैंने अभी तक एक बात बताई है कि आयु के योग के बारे में, आयु के योग के बारे में क्या बताया है
कि आगे के समय में आयु का योग बढ़ता है और पीछे के समय में आयु का योग क्या होता है, कम होता है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आगे के समय में आयु का योग बढ़ेगा और पीछे के समय में आयु का योग कम होगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी बात करता हूँ कि भाई आयु का जो अंतर होता है इसका क्या सिस्टम होता है। तो भाई आयु का जो अंतर है, आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर जो होता है, अंतर प्रत्येक समय समान होता है। तो आयु का अंतर प्रत्येक समय समान होता है, समान होता है। सेकंड पॉइंट इसका आप ध्यान रखिएगा। आप ये देखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में मैं 35 वर्ष का हूं, मैं प्रेजेंट टाइम में 35 वर्ष का हूं। आप जो हैं वो मान लीजिए 10 वर्ष के हैं। एट प्रेजेंट की अभी की बात कर रहा हूं मैं 35 साल का हूं, आप 10 साल के हैं। अपने बीच में अंतर कितने का है बताइए मुझे। इनके बीच में अंतर है भाई 25 साल का। हम देखते हैं कि 10 साल बाद में क्या होता है। 10 साल बाद में 35 वाला जो है वो हो जाएगा 45 वर्ष का और 10 साल वाला हो जाएगा 20 साल का। इनके बीच में भी अंतर निकालोगे तो वही आपको 25 साल का अंतर देखने को मिलेगा। आप यूँ सोचिएगा कि आपका बड़ा भाई है, वो आपसे 5 साल बड़ा है, तो 20 साल बाद में भी वो आपसे 5 साल ही बड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद में वो 25 साल आपसे बड़ा हो जाएगा, ऐसा अंतर नहीं होगा। अगर दो भाई बहनों के बीच में अगर 5 साल का अंतर है तो हमेशा वो एकदम से बूढ़े हो जाएंगे, तब तक भी उनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। तो आयु का अंतर हमेशा क्या होता है भाई, समान होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी हमेशा समान होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो आयु का अंतर हम प्रत्येक समय क्या होता है, समान होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, समय समय बदलने पर, समय बदलने के साथ साथ, समय बदलने के साथ साथ आयु का जो अनुपात होता है वो भी बदलता है। आयु का अनुपात, आयु का अनुपात भी बदलता है। तो भाई आयु का अनुपात भी बदलता है। कब बदलता है, जब समय बदलता है तो आयु का जो अनुपात है वो भी बदलता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट बताया है कि भाई आयु का जो योग होता है वो समय के साथ में, जैसे आगे के समय में आप चल रहे हैं तो आयु का योग बढ़ जाता है, और आप जब पीछे के समय में आ रहे हैं तो आयु का योग घट जाता है। ये बात बताई मैंने। सेकंड बात बताई कि आयु का जो अंतर होता है वो प्रत्येक समय क्या होता है, समान होता है। तीसरी बात बताई, समय बदलने के साथ साथ आयु का अनुपात भी बदलता है। आप सपोज कीजिएगा, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप लोग हैं, आपकी जो आयु है, मान लीजिए वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, एक की जो आयु है वो है मान लीजिए 20 वर्ष है और बी की आयु है वो 15 वर्ष है। तो इनका अनुपात कितना होगा, 5 का भाग लगाएंगे, 4 अनुपात कितना होगा, 4:3। वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। लेकिन आप 5 साल बाद में देखिएगा, 5 साल बाद में एज जो है, ए हो जाएगा 20 के बजाय कितने का हो जाएगा भाई, ये 25 साल का हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद में ये कितने का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। अब अनुपात आप निकालेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, इसमें 5 बार जाएगा और इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 5:4 बन चुका है, जबकि पहले अनुपात कितना था, 4:3 था। लेकिन वर्तमान में इनका अनुपात जो है वो 5:4 है।
तो समय के साथ साथ में क्या होता है, अनुपात जो होता है वो भी बदल जाता है। तो समय के साथ में अनुपात बदलता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होने वाला है अपना, चौथे पॉइंट में आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे दो लोगों की टोटल आयु है 50 वर्ष, या मान लीजिए औसत आयु दी है आपको, दो व्यक्तियों की औसत आयु दी है। ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये अपने क्वेश्चनों में काम में आएंगे, इसलिए मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूं ताकि क्वेश्चनों में आपको दिक्कत ना हो। जैसे औसत आपको दिया हुआ है दो लोगों का 25 साल, भाई दो लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 25 को मैं मल्टीपल कर देता हूं 2 से, तो इनकी टोटल आयु जो कितनी हो जाएगी भाई, इनकी टोटल आयु हो जाएगी 25 को 2 से मल्टीपल किया तो 50 हो जाएगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब औसत दिया हुआ हो, तो जितने व्यक्तियों का औसत दिया हुआ है, औसत को सदस्यों की संख्या से जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपको टोटल प्राप्त होने वाला है, उनकी टोटल आयु मिल जाएगी। जैसे 3 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, तो 20 को आप 3 से मल्टीपल करें तो हो जाएगी 60 वर्ष। मान लीजिए 3 आदमी हैं, 3 आदमियों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है, तो 20 को आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगी 60 साल। तो इन तीनों व्यक्तियों की टोटल आयु यहाँ पर जो होने वाली है वो कितनी होगी भाई, 60 साल इनकी टोटल आयु होने वाली है। इस बात का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये आपको क्लियर है। तो यहां पर ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि औसत आयु को, औसत आयु को, औसत आयु को सदस्यों की संख्या से, सदस्यों की संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर कुल आयु प्राप्त होती है, कुल आयु प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या बोला, औसत आयु को सदस्यों की संख्या से गुणा करने पर कुल आयु प्राप्त होती है। तो औसत आयु को सदस्यों की संख्या से मल्टीपल करने पर उनकी कुल आयु प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 20 साल है, तो 10 को 20 से गुणा करने पर 200 साल उनकी टोटल आयु हो जाएगी। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सबसे पहले एज के अंदर आप इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अपना टॉपिक है आयु, और आयु के अंदर इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ये सबसे पहले आप 4 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में आप साथ साथ में क्वेश्चनों को लिखना। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आपको मैं जवाब बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है भाई, चलो जी देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, कुछ मैं आपको इसकी बेसिक बातें और बताने वाला हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। तो देखिएगा, इसकी बेसिक बातें आपको बताते हैं अभी। चलो जी देखिएगा, बेसिक बातें मैं ये बताने वाला हूं कि हमेशा आप इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा। जैसे एक बात हम लिखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में एक बात लिखेंगे वर्तमान। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात लिखेंगे वर्तमान, एक लिखेंगे जैसे कितने भी साल बाद में, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष बाद की बात अगर कर रहा है अगला, तो 5 वर्ष बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 5 वर्ष बाद लिखेंगे।
और अगर कोई आपको 4 साल पहले की बात कर रहा है तो यहाँ 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे भाई? 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि एक तो वर्तमान तो प्रत्येक कंडीशन में आपको लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन अगर 3 साल बाद की अगर बात कर रहा है, आपको 3 साल बाद का अनुपात पूछे, 3 साल बाद किसी की आयु पूछे, तो आप वो लिखें। 5 वर्ष बाद के पूछे तो आप 5 वर्ष बाद लिखें। 10 वर्ष पूर्व की बात हो तो 10 वर्ष पूर्व लिखें। 4 वर्ष पूर्व की बात हो तो 4 वर्ष पूर्व लिखें। इस तरीके से आप इसको लिखें। ये लिखने के बाद में जैसे आप ये देखिएगा कि वर्तमान में ए की उम्र आपको दी हुई है। वर्तमान में ए जो है, वर्तमान में ए आदमी है 40 साल का। अब ए आदमी वर्तमान में अगर 40 साल का है तो मुझे एक बात बताएं कि वो 5 साल बाद में कितने वर्ष का होने वाला है। तो 5 साल बाद में मैं देखूं तो ये 5 साल बाद में अगर निकालना हो तो 5 साल इसमें ऐड करोगे और 5 साल बाद में ये ए आदमी है, ये 45 वर्ष का होने वाला, 45 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 साल पहले की बात की जाए तो ये 4 साल पहले कितने का था भाई? ये 36 वर्ष का था। मान लीजिए आपको दिया जाता है कि यहां पर 4 साल बाद पहले मैं मान लीजिए 29 वर्ष का था, 4 वर्ष पहले मैं 29 वर्ष का था, तो मुझे एक बात बताएं, मैं वर्तमान में कितने साल का हो जाऊंगा? 29 में आप 4 साल ऐड करेंगे, क्योंकि मैं 4 साल पहले 29 का था, तो भाई वर्तमान में अगर ज्ञात करना है तो इसमें 4 साल आप ऐड करेंगे। जैसे इसमें आप 4 साल ऐड करोगे तो 4 साल ऐड करने पर ये हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा। अब वर्तमान में तो आप 33 वर्ष के हो गए, लेकिन 5 साल बाद में आप कितने साल के हो जाएंगे? भाई अभी आप 33 के हैं तो 5 साल बाद में कितने के होने वाले हैं? 33 में आप 5 को ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितने का भाई? 38 वर्ष का। मुझे एक बात बताएं, अब आप 4 साल पहले 20 वर्ष के थे, आप 4 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे, तो आप ये बताएं 5 साल बाद में कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 4 साल पहले आप 20 के थे तो 4 तो ये ऐड होगा, प्लस 5 वर्ष बाद की बात पूछ रहा है तो ये 4 तो ये ऐड होगा, 5 ये ऐड होगा, 9 ऐड कर दूंगा मैं इसमें। तो 5 वर्ष बाद में आप 29 वर्ष के होने वाले हैं। तो ऐसे कैसे 9 कैसे ऐड कर दिया भाई? 9 ऐसे ऐड कर दिया। आप वर्तमान अगर 4 साल पहले अगर 20 वर्ष के हैं तो मुझे एक बात बताएं, वर्तमान में आप कितने वर्ष के हैं? भाई वर्तमान में आप 4 साल पहले 20 के थे तो वर्तमान में तो आप 24 वर्ष के हो गए। अब वर्तमान में अगर 24 के हैं तो मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद में आप कितने के होने वाले हैं? 5 साल बाद में आप 29 वर्ष के होने वाले हैं। 5 साल बाद में आप 29 साल के हो जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है कि 5 साल बाद में आप 50 वर्ष के होने वाले हैं, तो मुझे इतना बता दें वर्तमान में आप कितने साल के हैं? भाई 5 साल बाद में होंगे 50 के, तो वर्तमान में तो आप 45 वर्ष के ही हैं। तो आप मुझे बताओ 4 साल पहले आप कितने के थे? 45 में से 4 और माइनस करेंगे तो ये हम 41 वर्ष के ही थे। तो इस टाइप की बातों का आप ध्यान रखें, इनका ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और इनके आधार पे हमारे क्वेश्चन कवर होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो मुझे इतना बताएं आप कि 4 साल पहले आप 19 वर्ष के थे, 4 साल पहले आप 19 वर्ष के थे, तो वर्तमान में कितने वर्ष के? फटाफट जवाब दें। 19, 4 साल पहले थे 19 के, तो अभी तो हम 23 वर्ष के हो गए हैं। अभी 23 के हो गए हैं तो आप 5 साल बाद में कितने के होने वाले हैं? तो 23 में ऐड करेंगे 5 तो ये हो जाएंगे 28 वर्ष। तो 5 साल बाद हम 28 वर्ष के हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? बात आपको समझ में आएगी? नहीं आई? आई होगी। नहीं आई तो वीडियो को बैक करें, दोबारा समझें इसको। ठीक है, समझना तो जरूरी है। ऐसे कैसे नहीं आएगी बात समझ में? मैं एकदम से जीरो से पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को, फिर भी समझोगे नहीं तो मामला बैठेगा कैसे? मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ,
मैंने आयु संबंधित क्वेश्चन को अभी देखो एकदम से 0 से स्टार्ट किया है और अब हम यहां पर आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो आगे आप देखिएगा इसमें ओके जी। अब यहां पर आगे देखिएगा, अब मैं क्वेश्चनों की यहां पर शुरुआत करने वाला हूं और क्वेश्चनों को फटाफटा फोड़ने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा तुरंत ही, क्योंकि बेसिक बातें मैंने क्लियर कर दी है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को उड़ाओ आप तुरंत। जैसे यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वो भाई क्वेश्चन ये होगा। जैसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, पूरी निगाहें आपकी क्वेश्चन के ऊपर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो आपका क्या है भाई, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी की कुल आयु 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी की कुल आयु 24 वर्ष थी। तो वर्तमान में ए तथा बी की आयु क्या है। आपको वर्तमान में ए तथा बी की आयु बतानी है, मतलब ए की भी आयु बतानी है और बी की भी आयु बतानी है। ये आपका भाई है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। लेकिन हमें तो अभी बताया नहीं क्वेश्चन, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा पहले। अरे भाई सीधा नहीं पूछूंगा, अभी पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में आप जवाब देने की कोशिश करना। बताने के बाद में तो आप देना। ठीक है, लिखूं क्वेश्चन। ओके, वर्तमान में एक तो बात हुई है वर्तमान की, तो मुझे एक बात बताएं आप कि यहां बात एक तो वर्तमान की हो चुकी है, क्या इसमें बाद की भी कोई बात हुई है? तो बाद की तो कोई बात ही नहीं हुई। जब बाद की बात नहीं हुई है तो हम क्यों लिखें बाद की बात? नहीं लिखेंगे। एक तो वर्तमान की बात हुई है, वर्तमान में आपको ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो भाई वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया क्या है? आपको दिया है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:4। तो आप ये लिख दीजिएगा 3:4, कोई बात नहीं, लिख दिया। ये तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात लिख दिया हमने। 2 वर्ष पूर्व एक बात हुई है, 2 वर्ष पूर्व की, तो ये बात हुई है भाई 2 वर्ष पहले की बातें कर रहा है ये, बाद की बातें तो कर ही नहीं रहा है। एक तो वर्तमान की बात कर रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है। एक 2 साल पहले की बात कर रहा है कि 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु कुल आयु है 24 वर्ष। मतलब ये हुआ
कि यहां पर ए और बी की टोटल आयु है 24 वर्ष। ठीक है जी, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, नया लिखा क्या, कुछ नहीं लिखा। मैंने वही चीज लिखी है जो यहां पर दी हुई है। लेकिन एक बार आप इसको ईमानदारी से, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ईमानदारी से आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपका जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जितना मैटर आपको पढ़ा रहे हैं उतना अगर पूरा आपने कवर कर लिया तो क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, ओके। अभी तक हम आपको और इनमें क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं, उसकी टेंशन आप लीजिएगा मत 1% ही, क्योंकि जितना हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाएगी वही चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। न कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं न आपको कम पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है डायरेक्ट कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, इसीलिए हम प्रत्येक टॉपिक को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जब आपका क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब भाई सीधा आप डायरेक्ट, आपको मान लीजिए कोई बढ़िया लेवल का अगर क्वेश्चन दें तो आप कैसे कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे मैंने वही चीजें लिखी है जो इस क्वेश्चन में दी गई है। 2 वर्ष पूर्व ए और बी की टोटल आयु 24 वर्ष। वर्तमान में ए और बी का अनुपात है वो है 3:4। अब आप देखिएगा, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिखवाया था, जो पॉइंट लिखवाए 4 उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखवाया आयु का योग आगे की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा और पीछे की तरफ जाओगे तो घटेगा। दूसरी बात, समय के साथ में अनुपात बदल जाता है। समय के साथ अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है। नहीं लिखवाया, लिखवाया था। समय के साथ अनुपात बदल जाता है, तो ये वर्तमान में अगर अनुपात 3:4 है तो ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले भी इनका अनुपात 3:4 था। नहीं, यहां पर वर्तमान में 3:4 अगर इनका अनुपात है तो 2 साल पहले इनका अनुपात अलग ही था। 2 साल पहले अनुपात अलग ही था। ये अनुपात तो वर्तमान का है। 5 साल बाद में देखोगे इनका अनुपात अलग ही होगा, क्योंकि समय के साथ साथ अनुपात बदल जाता है। लिखवाया था आपको मैंने, ओके। अब देखिएगा, तो क्या करें हम, इसको डिवाइड कैसे करें, डायरेक्ट कर दें? नहीं, क्यों, 2 साल पहले की टोटल आयु 24 वर्ष है, ये अनुपात तो वर्तमान का है। तो इस टोटल आयु को यहां लेके आए, बिल्कुल करेक्ट बात। आप इसको यहां लेके आए। आप और मैं 2 साल पहले थे 24 साल के। अब 2 साल तो आप बड़े हो गए, 2 साल मैं बड़ा हो गया, तो दोनों दोनों मिलके 4 साल बड़े हो गए ना। तो यहां पर ए और बी की टोटल आयु कितनी होगी? तो यहां से देखो आगे ही तो बढ़ रहे हैं, ये तो 2 साल पहले की बात है। अब यहां से वर्तमान में पहुंचना तो आयु का टोटल तो बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल ए बड़ा हो गया, 2 साल बी भी बड़ा हो गया। अरे दोनों 2-2 साल बड़े हुए तो 4 साल बड़े हो गए। 24 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 28। अब मामला बैठ गया। अब तोड़ो इसको 28 को। किस अनुपात में तोड़े हैं? अरे तोड़ना तो आपको बताया था, अनुपात अनुपात में, और क्या पढ़ा था। देखो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4 और वर्तमान में ए और बी की टोटल आयु है 28 वर्ष। तो आप 28 में भाग लगाएं इनके टोटल का। टोटल कितना हो रहा है, 3 और 4 7 का। 7 का भाग लगाओगे तो भाग जाएगा 4 बार। इस 4 को यदि देखो, हमने अनुपात में क्या पढ़ा, जो चीज दी हुई उसका भाग लगाओ, जो पूछे उससे मल्टीपल करो। तो इनकी टोटल आयु है 28, तो 28 लिखा। तो इनकी टोटल का भाग लगाया, 3 और 4 टोटल 7 का भाग लगाया। पूछा क्या, एक की आयु के लिए तो हम 3 से गुणा करेंगे। तो आप सोल्व करोगे तो 7 का भाग 28 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो हो गया 12 साल। और देखिएगा ये टोटल आयु है 28 वर्ष। ए और बी की टोटल आयु यहां पर से करें तो ये हो गई 7। अगर आपसे इस बी की आयु पूछे तो आप 4 से मल्टीपल करेंगे। 7 का भाग 28 में जाएगा 4 बार, 4 को 4 से मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। अब आप देखिएगा भाई, ए वर्तमान में जो ए है
ए की वर्तमान में उम्र जो है वो है जी 12 वर्ष, और वर्तमान में जो बी आदमी है इसकी उम्र है भाई 16 वर्ष। तो बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, तो आप बूढ़े बनाना चाहते हो क्या इनको? आप ध्यान से पढ़ोगे तो बूढ़े नहीं होंगे, नहीं तो बूढ़े हो जाओगे, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़ो इन चीजों को। तो वर्तमान में ए जो बंदा है वो 12 वर्ष का है, वर्तमान में बी बंदा है वो 16 वर्ष का है। तो 12 16 टोटल हो गया 28। दैट इज क्लियर? ओके, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। मैं अगला क्वेश्चन यहां पर देखूं तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, पहले आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? ओके जी, तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे वर्तमान में वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। 3 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु, दोनों की कुल आयु, तो भाई लिखा वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु, कुल आयु 42 वर्ष होगी, 42 वर्ष होगी। तो बताओ 9 वर्ष पूर्व एक की उम्र क्या थी? ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखते हैं आप में से कौन कौन से बच्चे इसका जवाब बता पाते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 3 वर्ष बाद लिखना भाई, 3 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु जो होगी वो कुल आयु कितनी होगी भाई? 3 वर्ष बाद इनकी टोटल जो आयु है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आप लिख दें कुल आयु, कुल योग। 3 वर्ष बाद कुल योग, 3 वर्ष बाद आयु का योग 42 वर्ष होगा या 42 वर्ष होगी या होगा, आयु का योग 42 वर्ष होगा। तो आपको ये बताना है कि 9 वर्ष पूर्व, अच्छा मैंने पूर्व को भी हटा दिया भाई, 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व एक की उम्र क्या थी ये बताना है। तो वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 3 वर्ष बाद आयु का योग 42 वर्ष होगा। तो बताओ 9 वर्ष पूर्व एक की उम्र क्या थी? तो इसमें क्या करें? तो भाई करना तो यही काम था, इतना कुछ ज्यादा करने के लिए आपको इसमें बोला भी नहीं है। बहुत नॉर्मल सी बातें बोल रहे हैं। अभी कोई आगे का क्वेश्चन तो हमने किया भी नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं।
तो इसमें आप देखिएगा भाई कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो आप ध्यान देना। अगर यहां पर आप देखते हैं कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है, तो एक तो आप लिख लो यहां पर वर्तमान, ये एक तो बात हो रही है वर्तमान से रिलेटेड, ठीक है भाई। एक बात है वर्तमान से रिलेटेड, एक बात है 3 वर्ष बाद, एक बात है 3 वर्ष बाद की, और एक बात जो है वो है 9 वर्ष पूर्व की। ये अलग अलग बातें आपको बोली गई है, ये इस समय से रिलेटेड बोला गया है, 9 वर्ष पूर्व है। अब बात पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां बोला है वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात है 5:7। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात आप देखें तो ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो है 5:7। नो, अब आप देखिएगा 3 वर्ष बाद आयु का योग हो जाएगा 42 वर्ष। ये तो भाई 3 साल बाद में होगा इनका टोटल 42 वर्ष, तो यहां 42 वर्ष हो जाएगा 3 साल बाद में। तो आपको आयु का अनुपात तो दिया हुआ है वर्तमान में, तो आयु के अनुपात को तो यहां नहीं ले जा सकते आप इस आयु को योग को यहां लेके आओ। तो मुझे एक बात बताओ, वर्तमान में ए और बी की टोटल आयु कितनी है? तो हम समझते हैं कि ए और बी की 3 साल बाद में टोटल आयु होगी 42 वर्ष। मेरी और तेरी टोटल आयु होने वाली है 42 वर्ष। कितने साल बाद? 3 साल बाद में होंगे अपन 42 साल के। तो 3 साल बाद में मतलब 3 साल तेरी भी आयु बड़ी होगी उस टाइम में, और मेरी भी 3 साल बड़ी होगी, 6 साल बड़ी होगी। तो वर्तमान में तो अपन 3-3 साल छोटे ही हैं। ये तो 3 साल बाद में होंगे 42 के तो टोटल आयु। 3 साल तो मैं बड़ा हो जाऊंगा उस टाइम में, 3 साल आप बड़े हो जाओगे, तो वर्तमान में तो 3-3 साल कम है, इसलिए पीछे आना तो कम करें। 3 साल मेरी, 3 साल आपकी, 6 साल कम करें आप। 42 में से आप 6 साल करेंगे कम, तो ये हो जाएगा 36 वर्ष। वर्तमान में ए और बी की टोटल आयु हो गई 36 वर्ष। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, अलग अलग डिवाइड करो इस 36 साल को, तो कि एक की उम्र कितनी हो जाएगी और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, अलग अलग आदमी की उम्र निकालो यहाँ पे। तो क्या कैसे निकालें? तो ऐसे निकालो कि टोटल आयु कितनी दी हुई है भाई, टोटल आयु दी हुई है 36। तो आप 36 में भाग किसका लगाएं, इनका टोटल कितना है 5 और 7 12 का भाग लगाएं। और पूछा हमसे एक का पूछ रहा है, तो हम ए से मल्टीपल करें, मतलब 5 से मल्टीपल करें, तो ये हो जाएगा 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 साल। वर्तमान में ए है वो 15 साल का है। अगर वर्तमान में आप बी की उम्र निकालना चाहते हो, या हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन निकाल के बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखो बी है, बी की निकालनी है तो टोटल आयु है 36 वर्ष। यहाँ पे टोटल आयु कितनी है भाई 36 वर्ष। तो टोटल अगर 36 दिया है तो टोटल का भाग लगाएं, 5 और 7 12 का भाग लगाएं। अगर आपसे यहां पर बी की आयु पूछी गई है तो बी का मान है 7, इसलिए 7 से आप मल्टीपल करोगे, तो 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 को 7 से गुणा किया तो हो गया 21। वर्तमान में ए 15 वर्ष का है, बी जो है वो 21 वर्ष का है। तो आप पहुंच जाओ 9 साल पहले। अगर 9 साल पहले पहुंचना है तो इधर आ जाओ भाई, वर्तमान में ए दादा है वो है 15 साल का। अरे बेचारा 15 साल का भी तो छोटा है, ये 15 साल का तो वर्तमान में है। तो 9 साल पहले कितने का था, तो 15 में से घटा दो 9 साल। तो 9 साल पहले कितने का था ये बता दो आप तो मुझे। 9 साल पहले भाई ये तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 साल का था। यहाँ पर एक की जो आयु थी वो 6 वर्ष ही थी। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा वही यही पूछा है कि 9 वर्ष पूर्व एक की उम्र क्या थी। तो भाई एक की उम्र तो कितनी साल थी भाई, 9 वर्ष थी। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो आंसर भाई 9 होने वाला है। आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरीके से मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेने वाला हूं अभी। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप कवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, उसका आप जवाब देना पड़ेगा। अब
अब देखो 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने और इसी से रिलेटेड केवल एक एक स्टेप जोड़ने वाला हूं धीरे धीरे मैं, और क्वेश्चन को सोल्व करो फिर। अभी चलो अभी तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, फिर इसमें अपन कुछ चेंज करते हैं भाई, एक एक स्टेप ऐड करता रहूंगा मैं और क्वेश्चन बढ़िया लेवल का लास्ट तक बन जाएगा। एकदम से बेसिक लेवल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको भी हटा दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको भी मैं हटा देता हूं, फिर आगे के दोनों क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ये है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राम तथा शनि की, राम तथा शनि की, राम तथा शनि की कुल आयु, राम तथा शनि की कुल आयु 30 वर्ष थी, 30 वर्ष थी। पांच वर्ष पूर्व थी ये, तो मैं भी लेता हूं इसमें 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद राम तथा, 2 वर्ष बाद राम तथा शनि की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:6 होगा, 5:6 होगा। तो बताओ, तो बताओ वर्तमान में, वर्तमान में ए तथा, सॉरी वर्तमान में राम तथा, राम तथा शनि की आयु का अनुपात क्या होगा, शनि की आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दें। 5 वर्ष पूर्व राम तथा शनि की कुल आयु 30 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद राम तथा शनि की आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो वर्तमान में, तो बताओ वर्तमान में राम तथा शनि की आयु का अनुपात क्या है। बोलो, नोट्स बनाने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बिल्कुल इस बोर्ड का मजा पढ़ने का अलग ही है। स्मार्ट बोर्ड से आप पढ़ोगे उसमें अच्छे से नोट्स नहीं बना पाओगे। मैं तो ऐसे करूंगा, क्लिक, ये किया, क्वेश्चन आ गया, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका लिखने का मन ही नहीं करेगा। अभी आप जो क्लास ले रहे हैं ना, इसमें आपको ऐसे लग रहा है जैसे ऑफलाइन आप क्लास ले रहे हैं। आप माहौल बनाए अपने आप को,
आराम से अकेले बैठे हैं, सामने नोटबुक रखें, पेन रखें, फिर पेन से आप लिखना स्टार्ट करें। केवल रख के नहीं छोड़ना है, लिखें साथ साथ में। और लिखने से होगा, देखो बात यह है कि स्वर्ग उसी आदमी को मिलता है जो मरता है। इसलिए केवल मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरे आने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। आप किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ें, आपका पढ़ने का मन होना चाहिए, तब ये चीजें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से। चलो देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व राम तथा शनि की कुल आयु है 30 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद राम तथा शनि की आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। काफी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलो जी देखिएगा, इस क्वेश्चन का हम जवाब किस तरीके से निकालें। ओके, अब देखिएगा, यह बात कब कब की हुई, 5 वर्ष पहले की हो गई, वर्तमान की हो गई, 2 साल बाद की हो गई, तो यहां तो बातें तो तीनों की हो गई। चलो जी, तो बीच में हमें जो लिखना है वो लिखना है जी वर्तमान। वर्तमान यहां लिखना है बीच में। और क्या लिखना है, 5 वर्ष पूर्व है, ये 5 वर्ष पूर्व आप इधर लिख दें तो ये आप समझ लेना कि ये 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है। फिर आपसे जो पूछा आगे जो अनुपात दिया है वो 2 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। आप यहां 2 वर्ष लिख दें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल बाद की बात है। अब आपको प्रश्न में दिया क्या क्या है उसको केवल इसमें लिखें डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट आप पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हो। 5 वर्ष पूर्व है, राम और शनि की कुल आयु 30 वर्ष थी। यहां पर देखिएगा राम प्लस शनि, राम और शनि की टोटल आयु यहां पर जो थी वो थी 30 वर्ष। और क्या बात दी गई आपको, और बात आपको दी गई कि 2 वर्ष बाद राम और शनि की आयु का अनुपात 5:6 होगा। ये कब होगा भाई, राम तथा शनि की आयु का अनुपात 5:6 होगा 2 साल बाद में। ये लिख दिया हमने 5:6। ये 2 वर्ष बाद होने वाली ऐसी कंडीशन। तो वर्तमान में राम तथा शनि के आयु का अनुपात क्या होगा, यह अनुपात आपको वर्तमान का पूछा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आयु का अनुपात होता है वो चेंज होता है हमेशा। अगर 5 साल पहले ये 30 है, 2 वर्ष बाद में ये 5:6 है, तो देखो आयु का योग भी चेंज होता रहता है, आयु का अनुपात भी चेंज होता है। चेंज नहीं होता वो तो कौन नहीं होता, आयु का अंतर चेंज नहीं होता तो उसका तो हमने क्वेश्चन भी नहीं दिया है। पहले तो इसको देखें, तो कि इस आयु के अनुपात को यहां रख दे डायरेक्ट, नहीं जी, पहले इस टोटल आयु को यहां लेके आए। तो 5 साल पहले अगर टोटल आयु इनकी 30 वर्ष थी, तो मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 5 साल पहले अगर 30 के थे तो वर्तमान में दोनों की टोटल आयु कितनी होगी। 5 साल तो राम बड़ा हो गया, 5 साल शनि बड़ा हो गया, यहाँ इनकी टोटल आयु हो गई 40 साल, क्योंकि दोनों 5-5 साल बड़े हो गए तो 40 साल हो जाएगी। यहाँ से अगर 2 वर्ष बाद जाना चाहते हैं तो 2 साल राम और बड़ा हो जाएगा, शनि भी 2 साल बड़ा हो जाएगा, 4 साल और ऐड हो जाएगा। तो देखो 5 साल तो ये और 2 साल ये, 7 साल। एक राम अकेला हो जाएगा 7 साल बड़ा और शनि हो जाएगा 7 साल बड़ा, तो 7 और 7 14 साल इनमें ऐड हो जाएगा 2 वर्ष बाद में। तो यहां पर राम और राम प्लस शनि की जो टोटल आयु है वो हो जाएगी 44 वर्ष, क्योंकि यहां पर 30 है, दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे तो 14 साल ऐड होगा 30 में तो हो जाएगा 44। इस 44 को आप डिवाइड करेंगे 5:6 में। किस अनुपात में डिवाइड करेंगे भाई, 5:6 में आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें तो यहां अलग अलग निकाल लो, राम की आयु निकाल लो आप एक, तो भाई राम की आयु कितनी हो जाएगी, ये राम की आयु आप निकालें पहले तो यहां राम की आयु कितनी होगी, इनका टोटल 5 और 6 का टोटल कितना हो रहा है 11। इस 44 में आप भाग लगा दें किसका, 11 का। जैसे 44 में, क्योंकि टोटल आयु 44 दी है और इनका आयु का अनुपात है 5:6,
5 और 6 का भाग 44 में लगाएंगे, 5 और 6 11 का भाग 44 में लगाएंगे तो आएगा 4। इस 4 को अगर 5 से गुणा किया, डायरेक्ट कर लो, अब समझ में तो आ गया ना। 4 को 5 से गुणा किया तो ये तो हो गया 20 वर्ष। ये तो आ गई राम की आयु। और अब आप सनी की आयु भी निकाल लें। सनी की आयु कितनी हो जाएगी? ये 4 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 24 साल। भाई 2 साल बाद में राम हो जाएगा 20 वर्ष का और सनी हो जाएगा 24 वर्ष का। तो आप एक काम करें, आपको पूछा क्या अगले ने पूछा कि वर्तमान में राम तथा सनी की आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में राम तथा सनी की आयु का अनुपात हमसे पूछा है, तो हम देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। राम तथा सनी की आयु का अनुपात यहां पर वर्तमान में आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल इसमें आप ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात करेंगे इस बात को भी आप देख लीजिएगा। तो यहां बिल्कुल आप देख सकते हैं वर्तमान में आपको पहुंचना है, तो वर्तमान में पहुंचना है तो आप बैक चलें। इसमें बैक किया हमने, तो राम अगर 2 साल बाद में 20 वर्ष का है तो वर्तमान में आप देखोगे तो 18 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 18 वर्ष का हो जाएगा। सेकंड आप इसको भी देख लीजिएगा, ये जो सनी है, सनी 2 साल बाद में 24 का होगा। वर्तमान में सनी ओनली फॉर 22 वर्ष का है जी। बात समझ में आया? अब वर्तमान में इनका अनुपात निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप 18 अनुपात आप 22 कर दीजिएगा। जैसे 18 अनुपात 22 करेंगे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से। तो इनका वर्तमान में अनुपात जो होगा वो 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये इनका वर्तमान में अनुपात हो गया। कितना हो गया जी? 9 अनुपात 11 इनका अनुपात हो गया। आपसे यही पूछा गया था कि भाई वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 11 हो जाएगा। अब किसी को डाउट नहीं है भाई? ओके जी, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, आप सोल्व करोगे आसानी से। ओके, तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। समझ में आ रहा है भाई अच्छे से? नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा दिमाग को ध्यान लगाओ इधर और दिमाग को केंद्रित करो। थोड़ा दिमाग को बोलो कि भाई समझ इस चीज को। उसको बोलो, जबरदस्ती बोलो, नहीं समझ रहे हो तो भी बोलो उसको कि समझ, नहीं तो मामला बैठेगा नहीं। सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए तो समझना पड़ेगा, तो जबरदस्ती बोलो उसको कि भाई समझ कैसे, जैसे उससे रिक्वेस्ट करो। ठीक है, ओके। तो अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। यहां पर अगला एग्जाम्पल आप समझना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यहां पर नोट कर रहा हूं भी, क्वेश्चन को आप समझना साथ साथ में। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 11 वर्ष, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 11 वर्ष था। वर्तमान में ए तथा, यह आयु का अंतर यहां पर 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, यहां लिख देते हैं 12 वर्ष लिख दिया मैंने जी, 12 वर्ष था। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 16 अनुपात 19 है। तो बताओ 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। अब इस बात को आप देखो जी, ये आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहां बोला है 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 12 वर्ष था। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 16:19 है। तो बताओ 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आपने जवाब अगर दिया, इसका मतलब आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है। मैंने जो बातें शुरुआत में लिखवाई उन बातों पर भी ध्यान है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में जो बातें लिखवाते हैं वो बातें भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बातों को समझो अच्छे से। जो मैं शुरुआत से बातें बता रहा हूं उनको आप समझने की कोशिश करो और फिर आप जवाब देने की कोशिश करो साथ साथ में भाई। तो इसका देखते हैं आप में से जवाब कौन कौन बताता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब निकालो भाई। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करें तो यहां बात को समझिएगा। यहां 9 वर्ष पूर्व की बात हुई है, एक बात होगी 9 वर्ष पूर्व की। ओके भाई, 9 वर्ष पूर्व की बात हुई है, ये 9 वर्ष पूर्व की, ठीक है। और क्या बात हुई, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 12 वर्ष था। वर्तमान में एक बात हुई है वर्तमान की, ठीक है, ये बात भी ठीक है, एक बात वर्तमान की हो गई। और 5 वर्ष बाद में भी आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 5 वर्ष बाद का आपसे पूछा गया है, 5 वर्ष बाद का पूछा गया। अब बात को समझिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अंतर 12 वर्ष था। तो 9 वर्ष पूर्व इनकी ए और बी की आयु का अंतर था 12 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 16:19 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 16:19। ये बात है भाई वर्तमान की। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 16:19 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपको आयु का अनुपात निकालना है। तो मैंने ये बात तो आपको बताई थी, आयु के अंतर को यहां लेके आए, अनुपात को यहां थोड़ी लेके आ जाए 16:19 ना जी। लेकिन यहां आपको एक बात याद है, जो पॉइंट लिखवाए, अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है ना, वो 4 पॉइंट एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपको बात समझ में आ जाएगी। अरे भाई मैंने एक बात लिखाई थी, आयु का अंतर हमेशा 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 समान होता है। आयु का अंतर हमेशा और हमेशा हमेशा क्या होता है, सम्मान। माइंड में बैठा लो इस बात को। तो भाई यहां अंतर अगर 12 साल है, 9 साल पहले क्या 50 साल पहले अंतर होना चाहिए। कितनी भी साल पहले अंतर अगर आपको दिया हुआ तो वर्तमान में भी अंतर वही होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे से 1 साल बड़ा है, तो क्या 1 साल बाद में वो मेरे से 2 साल बड़ा हो जाएगा, 3 साल बाद में 3 साल बड़ा हो जाएगा। टाइम का अंतर, जो एज है उनका अंतर बढ़ता नहीं है, अंतर इक्वल रहता है हमेशा। तो ये 9 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो डिफरेंस है वो 12 वर्ष था। तो प्रेजेंट में भी ए और बी की आयु का जो डिफरेंस होगा वो 12 वर्ष ही होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा भाई। ये यहां पर भी अंतर 12 वर्ष ही होगा। यहां पर आप अंतर निकालोगे तो यहां पर भी ए और बी की आयु का अंतर ये 12 वर्ष ही होगा। अब अनुपात से अनुपात में ये तो हमने चीजें पढ़ी है कि आपको दिया हुआ है अंतर 12, तो इनका अंतर भी रखो। 16 और 19 का अंतर 3 का भाग लगाओगे, 3 का भाग लगाया तो भाग गया 4 बार। तो अगर एक की उम्र निकालनी है आपको वर्तमान में, तो 4 को 16 से गुणा किया, 16 चौके 64 है। 16 चौक चौक कितना हो गया भाई, 64 है। और 19 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 19 को 4 से गुणा करने पर 76,
ये देखो, एक 64 साल का हो गया, एक 76 साल का हो गया, वर्तमान में आयु का अंतर वही है। ये बच्चे थे ना छोटे छोटे, तब भी इनकी आयु का अंतर वही था, वर्तमान में भी अंतर वही है। तो आपको 5 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात निकालना, तो निकाल लो, कहाँ दिक्कत है। ए है वो 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा, अभी 64 का है तो 69 का हो जाएगा। ये ए तो हो जाएगा 69 वर्ष का हो जाएगा। बी कितने का हो जाएगा, 76 में आप ऐड करेंगे 5 साल, तो ये 81 वर्ष का हो जाएगा। अब यहां पे आप इनकी आयु का अनुपात निकाल दो। अनुपात कैसे निकालो, ये गुणंतर अनुपात 81 हो गया, भाग लगाओ 3 का, 3 का 2 बार, इसमें 3 बार, 3 का इसमें 27 बार, तो अनुपात हो गया 23:27। ये देखो, हमने एकदम से बेसिक क्वेश्चन किया। अभी इसी कंसेप्ट पर बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के सेशन को अपने यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी बात करते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।